हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज जो सबसे बहुत बड़ा न्यूज आया है वो चाइना से है। चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 5.5% डिक्लाइन कर गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सिल्वर और गोल्ड में। जैसा कि आज आपने देखा होगा, सिल्वर और गोल्ड में बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिला है। रीजन है उसके पास है चाइना का जो ग्रोथ डिक्लाइन हुआ है वो। अब चाइना में लोग इन्वेस्टमेंट ना करके सीधा गोल्ड और सिल्वर पर करेंगे, जिसका इम्पैक्ट सीधा मार्केट को ऊपर ले जाने में काम करेगा। आइए जानते हैं हम कैसे सिल्वर और गोल्ड में एक अच्छा खासा रिटर्न करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वर की। फ्रेंड्स, सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। उसके पीछे का रीजन है इंडस्ट्रियल यूज, ईवी व्हीकल्स, डेटा सेंटर और आपका सोलर पैनल, और इतने बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो सिल्वर का मास लेवल पे यूज करते हैं। और जिस फॉर्म में सिल्वर को यूज करते हैं उसको रिकनसाइल करके उसे रीयूज नहीं किया जा सकता ऑलमोस्ट। इसलिए सिल्वर का डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई शॉर्टेज है। सप्लाई शॉर्टेज के पीछे का रीजन वही है, लिमिटेड सप्लाई। रीजन किसी और ही मेटल के साथ वो माइनिंग होता है, तो सप्लाई को और बढ़ा नहीं सकते। अब बात करते हैं कि सिल्वर को हम ट्रेड करें कैसे। सिल्वर को अगर आप डिजिटली खरीदते हो तो क्विक खरीद करके ईटीएफ अब क्विक आप सोल्व कर सकते हो, जिसमें आपको कोई मिलावट नहीं है, कोई स्टोरेज का चार्जेस नहीं देना है, और क्विक बाय और सेल है, और मल्टीपल टाइम इन अ डे है। फिजिकली आप मिलावटी में फंस सकते हो। प्राइस आपका सिटी टू सिटी बरी करता है, और इसके साथ साथ आपका सेलिंग के लिए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। साथ के साथ अगर आप गोल्ड में जाना चाहते हो तो गोल्ड भी एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे करके जाएगा, क्योंकि चाहे वो इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो या वर्ल्ड में कहीं वार हो रहा हो या फिर टैरिफ हो, जैसा कि ग्लोबली अभी बहुत ही ज़्यादा उठापटक चल रहा है चाइना और यूएस के बीच में, या फिर आप जापान और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट्स देख लो। साथ के साथ अभी आपका एक जो लेटेस्ट न्यूज है, रसिया और यूक्रेन में जो शांति वार्ता आगे बढ़ रहा था उसको रसिया ने कैंसिल कर दिया है। रसिया का कहना है कि जो उसने यूक्रेन के साथ बात करी थी ऑन द टेबल समझौते के लिए, उसको उसने लीक कर दिया है। तो अभी इसको एक वॉर ऑफ कंडक्ट है, तो अभी उस पर कोई बात बनी नहीं है। तो जो ग्लोबली है वो बहुत ही टेंस माहौल बना हुआ है दोस्तों। तो गोल्ड, जैसा कि आप जानते हो, वर्ल्ड वाइड सभी रिजर्व बैंक अपने पास एक बहुत बड़ा गोल्ड का रिजर्व रखते हैं, तो उसका डिमांड मार्केट में हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए फ्रेंड्स, अगर आप 3 से 5 साल का प्रॉस्पेक्ट ले सकते हो तो आप भी इसमें डिजिटल फॉर्म में जाएं। उन 3-4 जो हैडल्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए, जो भी फिजिकल लेने में प्रॉब्लम होता है, डिजिटल पे क्विक सेल है, इमीडिएटली बाय, इमीडिएटली सेल विद इन अ मल्टीपल टाइम ट्रेड। गोल्ड का कोई भी ईटीएफ ले सकते हो। ईटीएफ लेने के लिए या फिर गवर्नमेंट का जो शेवरन बॉन्ड है वो भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। उसके लिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, लाइक पेटीएम मनी, आपका ग्रो है, धन है, बहुत सारे जो भी आप यूज करते हो उसके थ्रू आप डिजिटली गोल्ड या सिल्वर बाय कर सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं गोल्ड या सिल्वर। फ्रेंड्स, सिल्वर में अनसर्टेनिटी थोड़ा सा ज़्यादा है, और जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनका भी जो रिमार्क सिल्वर के लिए आता है, कभी 5% प्रोडक्शन अप साइड, कभी डाउन साइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिमांड। तो इसमें अब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत आपको आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा निगेटिव भी दिख सकता है, बट लॉन्ग टर्म में सिल्वर भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। तो अगर आप थोड़े टाइम के लिए वेट कर सकते हो और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप सिल्वर की तरफ जाओ। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, किसी भी सूरत में आपका वेल्थ क्रिएशन हो लॉन्ग टर्म में, तो आप गोल्ड के लिए जाओ। अब इसमें है कि आप कितना कितना दोनों का रेशियो रखें। तो आप टोटल पोर्टफोलियो का 40 से 50% सिल्वर गोल्ड के लिए आप जा सकते हो, जिसमें से आप अराउंड 20 से 30% आप गोल्ड रखिए, बाकी 20 से 25% आप सिल्वर के लिए जा सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ के साथ आप मुझे कमेंट में बताएं निफ्टी प्रिडिक्शन के बारे में, या फिर स्टॉक शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, जिस तरह का आप वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस तरह का आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगा। थैंक्स अ लॉट।